नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 श्याम नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान चतुर्थो अध्याय। सूत जी बोले, जब वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की तो भगवान थोड़ी दूर पर वहाँ जब चढ़े तो भगवान ने सोचा चलो इससे फिर मिलते हैं। जो झूठ बोलता है उससे भगवान बहुत मिलते हैं। थोड़ी दूर पर डंडी के भेष में वो आए और कहते हैं, हे साधु तेरे नाव में क्या भरा हुआ है? तो साधु कहता है, क्यों धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा ही वचन सत्य हो। ऐसा कह के और डंडी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर आसन लगा के बैठ गए। उनको पता था ये मेरा को भी जरूर ढूंढेगा, इसलिए जाके बैठ गए। जब साधु ने नहा धो के नित्य क्रिया करके देखा तो नाव तो ऊंची उठी है। जाके नाव में तो देखा बेल तथा पत्ते भरे पड़े हैं। वहीं पर बेहोश होकर गिर गया और रोने लगा। फिर दामाद उसका कहता है, हे साधु से हम और आप शोक ना करें, क्योंकि ये डंडी का श्राप है, उनके शरण में चलना चाहिए। डंडी के पास गए, इन्होंने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया और साधु फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु आपके माया को हम कैसे जान सकते हैं, जब ब्रह्मा और विष्णु आपके माया को नहीं जान सकते। आप मेरी जो झूठ है उसको माफ़ कीजिए। मेरे नौका में जैसा धन था वैसा भर दीजिए। मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूँगा। जब डंडी भगवान ने सुना कि ये अपने भक्ति भाव से बात कह रहा है तो डंडी ने कहा, ठीक है तू जैसा कह रहा है वैसे होगा, लेकिन तू बार बार मेरे जो पूजा है उससे विमुख हो रहा है, इसीलिए तेरे को कष्ट मिल रहा है। जब ऐसा ही वरदान देकर भगवान डंडी वहाँ से फिर अंतर ध्यान हुए तो साधु वहाँ आया नाव के पास। तो धन तो परिपूर्ण है, फिर भी उसने सत्यदेव का पूजन किया और अपने साथियों सहित नगर के समीप चल दिया। जब अपने नगर निकट पहुँचा तो दूध को घर भेजा। घर पर दूध जाकर बोला कि साधु जो हैं अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए। उस समय लीलावती जो है सत्यनारायण की पूजन कर रही थी, तो पूजन खत्म नहीं हुआ था। वो बेटी से कहती है, तो कार्य पूर्ण करके आना, हम पति के दर्शन को जाती हूँ। वो तो पति के दर्शन को जाई, पीछे से कलावती भी वहीं पे जो कार्य था छोड़कर चली गई। उस कार्य के छोड़ जाने से भगवान सत्यदेव रुष्ट हुए और उसके दामाद को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती जब वहाँ पहुँची तो उसने तो ना देखा, अपने पति के दर्शन नहीं किए, तो वो भी बेहोश होकर गिर गई। फिर जब साधु का परिवार रोने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आई है, इसे प्रसाद जाकर घर खावे तो इसका पति जरूर मिलेगा। साधु ने अपनी बेटी को घर भेजा। उन्होंने जाके सत्यदेव का जो पूजन था उसको कार्य करके प्रसाद ग्रहण किया। और फिर आई तो अपने पति का उसने दर्शन किया। सभी वैश्य परिवार जो हैं वो सब खुशहाल हुए और अनेक प्रकार के खुशहाली आई। उसके बाद वो साधु ने सत्यदेव का पूजन किया, विधि विधान से किया। उसी से महीने से हर महीने वो सत्यनारायण का पूजन संक्रांति और पूर्णमासी को करने लगा। इस संसार के जितने भी सुख भोग के और वो जो है साधु अब इस जीवन को छोड़कर सगलोक हो गया। और इससे सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 राम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण। बोलते रहो नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वाह वाह भाई क्या बात है। पंचम अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों मैं और कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम को राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में शिकार करने के लिए गया। वहाँ उसने जब शिकार करके वापस आया तो जो ग्वाल थे वो कथा कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। राजा को देखकर ग्वालों ने नमस्कार किया, प्रसाद उनके सामने रखा। न राजा ने तो प्रसाद ग्रहण किया, न उन्होंने भगवान को नमस्कार ही किया। जब अपनी सुंदर नगरी को गए तो जैसे भूकंप आता है तो भूकंप में कुछ लोगों के घर बसते हैं, कुछ के
चले जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? ये कुछ अपने पाप के, जैसे जमुना जी में बाढ़ आई तो कितनों के घर में घुस गया, कितने के बच गया। तो ये सब होती है भगवान की कृपा। जो हमारे जीवन में कष्ट आती है ना, वो हमारे कर्म है भोग। लेकिन हम कहते नहीं, हम पैसा कमाते हैं तो कहते हमने कमाया, और जब दुख आता तो कहते हे भगवान तुमने मेरे को दुख दे दिया, जबकि दोनों हमारा ही है। पैसा हम भी कमा रहे हैं और दुख भी हम ही भोग रहे हैं हमारे कर्मों के द्वारा। लेकिन दुख के टाइम क्या कहते हैं? हे भगवान तुमने बड़ा कष्ट दिया मेरे को। और नोट आया तो नोट को सीधा बैंक में ताले में लगा के एक बार नहीं कहते भगवान ने तूने बड़ा नोट कमवाया। कहता कोई भी नहीं कहता। मैडम से आके कहेंगे आज 1 लाख रुपए कमा के लाया, ये नहीं कहेंगे भगवान की कृपा से लाया। कभी कोई नहीं कहता। कोई कहता है? बहुत का आज मिलेंगे एक आधा, आज भगवान की कृपा से लाया हूँ, ये मुश्किल से। तो कोरोना के बाद और ज्यादा हो गया। जब वो अपने नगर को पहुंचा तो उसका नहर सब जो महल था, राज था, सब खत्म हो गया था। उसके मन में आए क्या हो गया, वो वापस गया। ग्वालों के समीप ग्वालों से प्रार्थना की, हम भी सत्यनारायण का कथा करना चाहते हैं। ग्वालों ने सभी सामग्री इकट्ठा करवा के उसके कथा करवाया, प्रसाद ग्रहण किया। तो राजा अपने नगर को वापस गया तो उसको जो नगर था उससे का वैसा मिला। जो भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, विधि पूर्वक करता है, भगवान की कृपा से उसके घर में खुशहाली आती है, अनेक प्रकार की खुशहाली होती है, जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, कोई बाधा नहीं होता। इसलिए सत्यनारायण भगवान का व्रत जरूर करना चाहिए और विधि पूर्वक करना चाहिए। तो सभी बंधन से मुक्त होकर, बंदी बंधन से मुक्त होता है, पुत्रहीन को पुत्र मिलता है, और जो भी कोई कष्ट में फंसा होता है उसको कष्ट से दूरी मिलती है। तो इसलिए संतानहीनों को संतान प्राप्ति के लिए इसको जरूर करना चाहिए। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म का कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। जो इसमें भिक्षा मांगने वाला सतानंद ब्राह्मण था, सुदामा का जन्म लिया और मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का जो राजा था, दशरथ हुए जिनके घर में राम का जन्म हुआ। और साधु नाम का जो वैश्य है वो मोरध्वज बन के अपने बेटे को आरे से चीर कर भगवान को अर्पण किया और